दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष वर्ल्ड ज्योग्राफी के अगले लेक्चर को लेकर हाजिर हूँ। आज हमारा 300 नंबर का लेक्चर है और आज मुझे बहुत खुशी मिल रही है इस बात को बताते हुए कि आज हमारे 9000 सवाल पूरे हो जाएंगे। एक दिन में ज़्यादा नहीं, 30-30 सवाल मैं आपको पढ़ाता हूँ। इसी तरह से पढ़ाते पढ़ाते पूरा एंशिएंट समाप्त कर दिया, मिडावल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, पॉलिटी और अब ज्योग्राफी की नंबर चल रही। दोस्तों ज्योग्राफी की क्लास भी समाप्त होने वाली है। 5 बड़े विषय पूरी तरह से दोस्तों मैंने समाप्त कर दिए हैं अब तक के 300 लेक्चर में। जिन बच्चों ने नहीं देखा एक बार पीछे जाकर देखिए। अच्छा एक चीज़ और याद रखेंगे, जो चैप्टर हम लोग पढ़े दोस्तों ये है विश्व की प्रमुख झीलें। इसके पहले मैंने एक चैप्टर पढ़ाया था, इस चैप्टर पर एक क्लास दिया था। आज पार्ट 2 है और आज की क्लास में हम ग्रेट बियर झील हो गया, चार्ट झील हो गया, टॉर्न झील, मृत सागर, वोल्टा झील, लोनार झील, कोलेरू, मलावी, आयर, टेरेशी, माये, शाम्भर, इसी तरह से कॉक, टॉरेंस, जेनेवा, न्यासा, हबर, डेवर, वूलर, व्यास, तमाम तरह की झीलों के बारे में दोस्तों चर्चा पर चर्चा करने वाले हैं। आप मुझे समय दीजिए ताकि मैं आपको बखूबी सिखा पाऊँ और बता पाऊँ कि कैसे कैसे सवाल बनते हैं। एक चीज़ और याद रखिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये अलग अलग विषय के फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किए गए हैं। अभी हमारा एक नया फाउंडेशन कोर्स लॉन्च किया गया दोस्तों कंप्यूटर का, ठीक है, कंप्यूटर का आप ट्राई करने के लिए देख सकते हैं दोस्तों। केवल और केवल 199 रुपये में दोस्तों ये बैच लॉन्च किया गया। ये कहा गया कि दुनिया जैसे चल रही है ना वैसे हम भी चलते हैं, बैच बनाते 200, 250, 300, हर बच्चा खरीदेगा, हर बच्चा पढ़ेगा। क्या कहते हैं बताइए? आप एक बार ज्वाइन करके देखिए, मजा आ जाएगा पढ़कर, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कहीं किसी भी तरह की डाउट हो, समस्या हो तो आप कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। आते हैं सीधे सवालों पर, पढ़ना आरंभ करते हैं। पहला सवाल दे रहा है टॉरेंस झील। कौन सी झील दोस्तों? टॉरेंस झील। ये किस देश में दोस्तों स्थित है? तो याद रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया में स्थित एक झील है, उसका नाम है टॉरेंस झील। ये आप याद रखिए। एक सवाल और आता है यहीं पर दोस्तों, एक नेशनल पार्क। अच्छा ऑस्ट्रेलिया भी बहुत बड़ा, ऑस्ट्रेलिया तो एक महाद्वीप जैसा है, देश भी है। पूछता है ऑस्ट्रेलिया के किस हिस्से में? पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, तो नीचे वाले हिस्से में, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। ये जो स्थित है ये कहाँ स्थित है दोस्तों? याद रखिएगा यह ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी हिस्से में स्थित है दोस्तों टॉरेंस झील। और यहीं पर इसी का नाम का एक नेशनल पार्क है, अलग से नहीं रटना है कुछ, ठीक है। उस नेशनल पार्क का नाम क्या दोस्तों? उस नेशनल पार्क का नाम भी है टॉरेंस नेशनल पार्क, ठीक है। आसान है याद करना ना, टॉरेंस नेशनल पार्क भी स्थित है। ये कहां पर स्थित होगा? सिंपल सी बात है, दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में ही टॉरेंस नेशनल पार्क भी होगा, ठीक है। ये आपका जवाब हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, करा किंघाई झील, ठीक है। किंघाई झील दोस्तों कहां पर है? किंघाई झील, ठीक है। तो किंघाई को याद कर लीजिए दोस्तों। एक शब्द हम लोग पढ़ते हैं संघाई, हालांकि संघाई से यहाँ कोई लेना देना नहीं है, लेकिन संघाई दोस्तों पढ़ते हैं कहां पर? चीन में। वैसे चीन की राजधानी बीजिंग है, लेकिन चीन का एक बड़ा प्रमुख शहर है संघाई। तो याद रखेगा किंघाई झील कहाँ है, उसी से जोड़ के याद रखेगा चीन में। कहां पर दोस्तों? ये किंघाई झील किस देश में स्थित है? तो चीन में स्थित है, ये आप याद रखेंगे। और चीन में कहां पर? तो दोस्तों किंघाई ये जो पड़ता है ये तिब्बत पठार के पास पड़ता है, ठीक है। तिब्बत का पठारी क्षेत्र जहां है वहीं पर दोस्तों पठारी क्षेत्र के पास स्थित जो झील है उसका नाम है किंघाई झील, इसे आप याद रखेंगे, ठीक है। अगले सवाल पर आ जाइए। अगला सवाल दे रहा है कि इसिक कुल झील, बहुत इंपॉर्टेंट झील है दोस्तों, परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है, इसके आगे आप स्टार लगाइए, ठीक है। कह रहा है इसिक कुल झील यह किस देश में स्थित है? तो याद रखेगा बीच में मध्य एशिया में एक देश पड़ता है दोस्तों, किर्गिस्तान, राजधानी बिश्केक, ठीक है। मध्य एशिया का देश है, मध्य एशिया का देश है, नाम है किर्गिस्तान। कौन सा देश है? किर्गिस्तान, ठीक है। किर्गिस्तान, ठीक है, किर्गिस्तान। ये किर्गिस्तान में स्थित है दोस्तों इसिक कुल झील, इसको याद रखेंगे। यहीं पर दोस्तों तियानसान पर्वत है, किर्गिस्तान में क्या स्थित है? तियानसान पर्वत, तियानसान पर्वत, ये उसी तियानसान पर्वत के पास स्थित झील है इसिक कुल झील, इसे भी आप याद रखेंगे। ये आपके लिए अच्छा सवाल। इसके पहले झील का हमने एक वीडियो दिया, आपको नहीं देखा है आपने तो एक बार देख लीजिए, वहां मैंने दोस्तों बहुत सारी प्रमुख झीलों के बारे में बताया है। आगे दिख रहा दोस्तों रेंडियर झील, मुझे लगता है बच्चा इसके बारे में जानता होगा कि ये कहां पर स्थित है दोस्तों? ये कनाडा में स्थित है। रेंडियर कहां पर दोस्तों? कनाडा में। इसके पहले हम लोग कनाडा में पढ़े थे ग्रेट बियर झील। कौन सी झील दोस्तों? ग्रेट बियर झील। यह भी कहां स्थित है दोस्तों? यह भी कनाडा में स्थित है, ठीक है। ग्रेट बियर हो गया। या दोस्तों एक लुइस झील है, कनाडा में एक और झील है, याद रखेगा लेक लुइस। क्या नाम है उसका? लेक लुइस, ठीक है। लेक मतलब होता है झील और लुइस नाम है उसका, उस झील का नाम ही दोस्तों लुइस झील है, ठीक है। या फिर और खतरनाक नाम लीजिए, एक झील है यहाँ पर गैरीबाल्डी। कौन सी झील है? गैरीबाल्डी झील, ये भी है। बाकी पढ़ने को दोस्तों हम पढ़ते हैं सुपीरियर झील। सुपीरियर झील वैसे अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। सुपीरियर के बाद मिशिगन छोड़ दीजिए, मिशिगन के बाद ह्यूरॉन ले लीजिए, ह्यूरॉन भी दोस्तों कनाडा में है।
ह्यूरॉन के बाद ईरी ले लीजिए, ये भी कनाडा में है, कनाडा अमेरिका की सीमा पर। और उसके बाद ओंटारियो ले लीजिए, ये भी कनाडा और अमेरिका की सीमा पर है, ठीक है, ओंटारियो, ठीक है। तो ये जो 4 झीलें दे रहा दोस्तों, ये 4 झीलें याद रखेंगे, ये अमेरिका और कनाडा की सीमा वाली झीलें हैं, ठीक है, जो मैंने पढ़ाया था पिछली क्लास में। केवल मिशिगन ऐसा था जो पूरी तरह से अमेरिका में स्थित है, पढ़ाया था ना, ये वही सवाल हो जाएगा। बाकी रेंडियर वेंडियर का नाम भी याद रखिए। अगला सवाल दे दिया निकारागुआ। निकारागुआ दोस्तों एक देश का भी नाम है। करा निकारागुआ झील किस देश में स्थित है? तो निकारागुआ जो झील है ये निकारागुआ देश में स्थित है, ठीक है। कौन सा देश है दोस्तों? उस देश का नाम ही क्या है? निकारागुआ, ठीक है। नाम तो सुना ही होगा आपने निकारागुआ का, ठीक है। ये जो निकारागुआ देश है ये मध्य अमेरिका में पड़ता है। कहां पड़ता है? यह मध्य अमेरिका में पड़ता है। और ये जो झील है दोस्तों एक कैरिबियन को जाके छूटता है, ठीक है। इसी तरह से दोस्तों एक चीज और यहां पे याद रखिएगा, इस झील के अन्य नाम, ठीक है। क्या हुआ ना, जब ये निकारागुआ झील हमने गूगल सर्च किया, मिलता नहीं हमको ऐसे, लेकिन जब गूगल सर्च किया तो कहीं पे ये निकारागुआ मिल ही नहीं रहा था। हर जगह मुझे 2 नाम मिल रहे थे। एक नाम मिल रहा था ग्रेनेडा, ठीक है, एक नाम मिल रहा था ग्रेनेडा झील, याद रहेगा आपको। और या तो ग्रेनेडा मिल रहा था या तो वर्ल्ड मैप पे दोस्तों मिल रहा था कोकीबोल्का। क्या मिल रहा था? कोकीबोल्का, ठीक है, कोकीबोल्का झील। आप जब गूगल मैप पे देखेंगे कभी झील को ना, तो आपको यही मैप मिलेगा। गूगल मैप पे अगर आप सर्च करेंगे, ठीक है, तो आपको कौन सी झील नजर आएगी? कोकीबोल्का। जब आप निकारागुआ डालेंगे ना तो ऑटोमेटिक कोकीबोल्का खुल गया। मैं परेशान, मैंने कहा यार ये मुझे चाहिए निकारागुआ, बार बार। फिर मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ा उसका, ठीक है। जब डिस्क्रिप्शन पढ़ा तो पता चला ओहो, निकारागुआ देश में जो झील है उसका नाम भले निकारागुआ है, लेकिन एक्चुअली में पुराने समय में उसे ग्रेनेडा कहा जाता था। वहां के स्थानीय लोग आज भी ग्रेनेडा ही पुकारते हैं। बाकी मैप पे देखेंगे तो उसको बोलते हैं कोकीबोल्का, कोकीबोल्का झील। ये आप याद रखेंगे, ये निकारागुआ से संबंधित हो गया। अगला सवाल, अथाबास्का झील दोस्तों किस देश में स्थित है? अथाबास्का, यह भी दोस्तों आपके कनाडा में स्थित है। अथाबास्का भी कहां पर है? कनाडा में। अभी पीछे दोस्तों कई सारी झील बताया, जैसे अथाबास्का का नाम मैंने आपको गैरीबाल्डी बताया, गैरीबाल्डी बताया, लुईस झील बताया ना, लुईस झील बताया, रेंडियर बताया, बताइए, रेंडियर बताया, रेंडियर ऐसे भी लिखा जाता है, ठीक है, रेंडियर बताया। और क्या बताया दोस्तों? ग्रेट बियर बताया, ग्रेट बियर बताया। ये सब दोस्तों प्रमुख झीलें हैं जो कनाडा देश में स्थित हैं, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। अच्छा, अथाबास्का संबंधित एक सवाल और देता है, स्टैटिक जीके से सवाल है कि अथाबास्का जो झील है ये कनाडा में कहां स्थित है? तो यूरेनियम सिटी के पास स्थित है। कहां स्थित है? यूरेनियम सिटी के पास स्थित है दोस्तों। ये आप याद रखेंगे, अथाबास्का। और जो अथाबास्का झील है दोस्तों ये मछली की प्रजातियों के लिए जानी जाती है। किसके लिए दोस्तों? यह मछली की प्रजातियों के लिए, मछली की प्रजातियों के लिए यह झील जानी जाती है, अथाबास्का झील। ये पॉइंट भी आप याद रखें। कई वैरायटी की मछलियां मिलती हैं। मैं इसके बारे में गूगल सर्च किया, पढ़ा तो पता चला एक मछली यहाँ पर मिली 46 किलो की मछली। कितने की? 46 किलो की एक मछली मिली थी, ठीक है। अब आप कहेंगे नितिन सर मजाक कर रहे हैं। क्यों? मैं कभी मजाक करता हूँ क्या? मैं क्लास में कभी मजाक करता हूँ? मुझे मजाक करते देखा आपने? नहीं ना। जो है फैक्ट है, 46 किलोग्राम से ऊपर ही होगी, 2-4, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100-200 ग्राम, नीचे नहीं होगी। आप चाहे तो गूगल सर्च करके देख सकते हैं। जहां जो बात करती मैं बता देता हूं। अंतर्यामी थोड़े, मुझे धरती के बारे में सब पता है। अरे हम भी आपकी तरह भाई, जो फेमस है। अब जैसे सुपीरियर पे बोलता हूँ एकदम रटा है, सुपीरियर किनारे डुलूथ है, सब रटा है दिमाग में। तो जो रटा है वो तो याद है। हर झील थोड़े आदमी को याद रहती, ठीक है। कैसे याद रहेगी बताइए भाई? मेरे जिम्मे केवल ज्योग्राफी पढ़ाना नहीं है। मैंने आपको हिस्ट्री मेहनत से पढ़ाया, पॉलिटी पढ़ाया, ज्योग्राफी में बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, हिंदी पढ़ाता हूँ, करंट अफेयर्स पढ़ाता हूँ, बहुत सारी चीज पढ़ाता हूँ। फिर ऐसे में दोस्तों आप सोचिए कि एक विषय पूरी तरह समझ नहीं, संभव नहीं है, ठीक है। वो भी इतना छोटा छोटा सवाल मैं तो जानबूझ के देता हूँ कि आपके पास कलेक्शन अच्छा हो जाए। परीक्षा में तो कम ही आता है, ठीक है। अगला सवाल दे रहा दोस्तों रुडोल्फ झील। कौन सी झील? कर रहा है रुडोल्फ झील। ये किस देश में स्थित है? ठीक है, ये तो हिटलर टाइप का नाम ही इसका लग रहा है, रुडोल्फ, ठीक है। तो हिटलर से दोस्तों आप व्यवस्था भी कर लीजिए। कहां करेंगे? रुडोल्फ कहां पर पड़ता है? रुडोल्फ को देख करके दोस्तों आप वहां मत चले जाइएगा, क्या बोलते हैं, जर्मनी नहीं, हिटलर जैसा नाम है वहां का नहीं है। ये झील पड़ती केन्या में, और केन्या पड़ता अफ्रीका में। अब सोचेंगे कुछ और होगा, कुछ और, ठीक है। तो क्या याद रखेंगे दोस्तों? ये झील केन्या में है। और केन्या कहाँ दोस्तों? केन्या तो अफ्रीका में है, ठीक है तो है। तो याद रखेगा रुडोल्फ झील। इसका दोस्तों रुडोल्फ झील, इसी को कहा जाता है तुर्काना झील। यहां से एक सवाल आता, बड़ा प्यारा सा सवाल है। इसी का अन्य नाम क्या दोस्तों? तुर्काना झील। तुर्काना झील क्या दोस्तों? यह इसका अन्य नाम है, ठीक है, अन्य नाम है तुर्काना झील। और एक सवाल आता है कि
सहारा मरुस्थल जो है ना, सहारा, ठीक है, सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल कहिए या खाली मरुस्थल कहिए, मरुस्थल 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 में झील, ठीक है दोस्तों, यह एकमात्र झील है जो मरुस्थल में स्थित है, वरना मरुस्थली क्षेत्रों में कहीं झील नहीं पाई जाती। तो विश्व के, इसे कहते हैं विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील, ऐसे लिख सकते हैं। यहां लिख लीजिए, यहां इसको कैसे लिखेंगे, विश्व की सबसे बड़ी रेगिस्तानी झील है, ठीक है, रेगिस्तानी झील है। ये आप दोस्तों याद रखेंगे, बहुत प्यारा सा सवाल है और परीक्षा में आता है, बार बार आता है, इसको अच्छे से ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। आगे लिख रहा है दोस्तों, आयर झील किस देश में स्थित है? कौन सी झील? आयर झील किस देश में स्थित है? तो यह स्थित है दोस्तों मध्य दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, मध्य दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित है, आप इसे याद रखेंगे, ठीक है। क्या नाम है दोस्तों? इसका नाम है आयर झील, ठीक है। और इसके पहले हम लोगों ने क्या पढ़ा था? इसके पहले हम लोगों ने पढ़ा था टोरेंस झील के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था? टोरेंस झील के बारे में पढ़ा था, जो कहाँ स्थित था? जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित था, ठीक है, जो दक्षिणी ऑस्ट्रेलिया में स्थित था। और यहीं पर दोस्तों टोरेंस नाम का नेशनल पार्क भी था। कहाँ था दोस्तों? यहीं पर टोरेंस नेशनल पार्क भी था, टोरेंस नेशनल पार्क भी था, इसे आप याद रखेंगे। ये बहुत प्यारा सा सवाल है, ठीक है। आगे बात समझ में, चलिए आगे बढ़ जाइए, अगला सवाल कीजिए। अगला सवाल दे रहा दोस्तों ओनेमा झील। कौन सा झील दोस्तों? ओनेमा झील। क्या लगता है कि आप किसी भी टीचर से पूछ के देखिए ना, कोई जवाब आपको देता है ओनेमा झील कहां पर है? क्योंकि प्रमुख नहीं है दोस्तों, इस वजह से नहीं आता दिमाग में कि झील कहां पर है तो फिलहाल दुनिया के सबसे बड़े देश में। सबसे बड़ा देश को अमेरिका नहीं, रूस में है। कहां पर दोस्तों? रूस में। ये ओनेमा झील जो दोस्तों, ये कहां स्थित है दोस्तों? रूस में स्थित है। रूस में हमने बहुत सारी वोल्गा नदी वगैरह के बारे में पढ़ा था, ठीक है। रूस में दोस्तों एक झील है लेडोगा झील। कौन सी झील है? लेडोगा। ये पूछता परीक्षा में, लेडोगा का स्टार लगेगा, लेडोगा झील पूछता परीक्षा में, ठीक है, कि लेडोगा झील कहां स्थित है, तो क्या बताएंगे? रूस में। ये वाला कम पूछता है, ओनेमा नहीं पूछता है, लेडोगा पूछता है। लेडोगा झील कहां पर दोस्तों? ये रूस में स्थित झील है, इसे भी आप याद रखेगा। अगला सवाल दे रहा है चार्ड झील। तो चार्ड झील दोस्तों किस देश में स्थित है? तो चार्ड झील दोस्तों, चार्ड नाम का एक देश भी तो है, लेकिन केवल चार्ड में नहीं है, इसकी सीमा 4 देशों तक फैली। इसमें चार्ड भी आता है, इसमें नाइजीरिया भी आता है, और एक चीज मैं और आपको बता दूं, नाइजीरिया भी आता है, नाइजीरिया के साथ साथ नाइजर भी आता है। क्या आता है? दोनों अलग अलग देश हैं, नाइजीरिया और नाइजर। ये आप घबराइएगा मत, नाइजीरिया भी है, नाइजर भी है, चार्ड भी है, 3 ही देश हुआ ना। एक देश और लिखेगा कैमरून, ठीक है, कैमरून, ठीक है, ये कैमरून। तो याद रखेंगे ये 4 देशों तक दोस्तों इसकी सीमा फैली हुई है, चार्ड, नाइजीरिया, नाइजर और कैमरून, ठीक है। और ये वही झील है दोस्तों जो सहारा रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है, ठीक है, सहारा रेगिस्तान के किनारे पर स्थित झील, ठीक है। पूछता सवाल कि कौन सी झील ऐसी है जो सहारा रेगिस्तान के किनारे पर स्थित है, तो जवाब क्या देंगे? चार्ड झील। और ये चार्ड झील दोस्तों 4 अलग अलग देशों तक फैला हुआ है। चार्ड देश है, और कौन सा? नाइजीरिया भी है, नाइजर भी है, और कैमरून है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। कह रहा बाल्कस झील दोस्तों किस देश में स्थित है? बाल्कस झील बहुत पॉपुलर झील है दोस्तों, इसके आगे स्टार लगे, ये भी सवाल आता है परीक्षा में, ये चार्ड वाला भी सवाल आता है, ठीक है, दोनों आता है। ये मलावी वाला भी सवाल आता है, लेकिन मलावी ऐसे मत याद रखेगा, मलावी को एक अलग नाम से जानते हैं। लिख रहा दोस्तों बाल्कस झील दोस्तों ये कहां पर है? तो बाल्कस झील स्थित है कजाकिस्तान देश में। कहां पर स्थित है? कजाकिस्तान, ठीक है। बाल्कस झील कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कजाकिस्तान में स्थित झील है बाल्कस। और यहाँ पर कई झील है, जैसे मैं कजाकिस्तान की बात करूँ तो कजाकिस्तान में ही दोस्तों आपने अरल सागर पढ़ा था। मैंने बताया था अरल सागर दुनिया में सबसे तेजी से समाप्त हो रहा है, मतलब बहुत जल्दी दोस्तों, बहुत कम समय में ऐसा होगा कि अरल सागर पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा, ठीक है। बाकी दोस्तों बाल्कस याद रखेगा, सेंट लीज याद रखेगा, सेंट लीज भी दोस्तों यहीं पर है, सेंट लीज याद रखेंगे, बाल्कस याद रखेंगे, बाल्कस सी का भी नाम आपने सुना होगा, ठीक है। ये सब दोस्तों यहीं पर है, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। अगला देखिए, अगला सवाल क्या दे रहा है? अगला सवाल दे रहा है मलावी झील। क्या दे रहा है? मलावी। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल ये भी है, लेकिन दोस्तों
ये जो मलावी झील दे रहा है इसका नाम मलावी पॉपुलर नहीं, फिर से बता रहा हूं, गूगल सर्च करेंगे तो आपको मलावी नहीं मिलेगा, इसी का नाम दोस्तों न्यासा मिलता है। क्या मिलता है? न्यासा झील। और कल की ही क्लास में दोस्तों मैंने बताया था न्यासा झील कैसी दोस्तों, ये दरार वाली झील है। कैसी झील है? यह दरार वाली झील है। ठीक है, ठीक है। और सबसे गहरी झीलों में से, अफ्रीका की सबसे गहरी झीलों में से एक है दोस्तों न्यासा झील, आप इसे याद रखेंगे। ठीक है। फैला कहाँ कहाँ पर दोस्तों? तो फैला है, एक तो मलावी देश है, तभी तो इसका नाम पड़ा मलावी। दूसरा दोस्तों याद रखेंगे मोजाम्बिक देश है, मोजाम्बिक कई देशों तक इसकी सीमा गई है, जिसमें मलावी का नाम आता है, मोजाम्बिक का नाम आता है और तंजानिया का नाम आता है। ठीक है, तंजानिया आस पड़ोस के देश हैं, तंजानिया। ठीक है, तंजानिया। थोड़ा सा मार्कर आज जो है अपनी औकात दिखा रहा है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा इसको। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, समझ में आ गया ना? 3 देशों तक फैला है। कौन कौन सा देश है? मलावी देश है, तंजानिया देश है और मोजाम्बिक देश है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ये मलावी जो झील है दोस्तों, न्यासा झील के नाम से इसे जानते हैं, पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको। अगला सवाल दे रहा है कि भूगर्भिक हलचलों व धरातल के बहिर्जात बलों से उत्पन्न झीलों को क्या कहा जाता है? जो भूगर्भिक हलचलों के फलस्वरूप दोस्तों पैदा होती है, यानी अपने से पैदा हो रही, इसको कोई बना नहीं रहा है। ठीक है, तो इसको कहा जाता है दोस्तों प्राकृतिक झीलें। क्या कहा जाता है? जो भूगर्भिक हलचलों से पैदा होती हैं या फिर बहिर्जात बलों से पैदा होती हैं, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें कहा जाता है प्राकृतिक झीलें। ठीक है। एक सवाल और दोस्तों दे रहा है, करा ग्रेट लेक्स हो गया, न्यासा हो गया, तंगानिका हो गया, विक्टोरिया हो गया, डल हो गया, वूलर हो गया, राकस ताल हो गया, ये किस प्रकार की दोस्तों झीलें हैं? तो ये दोस्तों कैसी झीलें हैं? ये प्राकृतिक झीलें हैं। ठीक है, कैसी झीलें दोस्तों? यह प्राकृतिक झीलें हैं। इतने से काम नहीं चलेगा, आइए हम बताते हैं आपको। पूछता सवाल कि ग्रेट लेक्स कहाँ है? ग्रेट लेक्स कहाँ है? तो क्या जवाब देंगे? ग्रेट लेक्स दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है। पूछ सकता है सवाल ना। अगला पूछ सकता है न्यासा झील कहाँ है? अभी पढ़ कर आए हम लोग पीछे। न्यासा झील अफ्रीका में स्थित है, मलावी, तंजानिया, मोजाम्बिक में। ठीक है। और दूसरा लिख रहा है दोस्तों टंगानिका झील, टंगानिका। तो देखिए टंगानिका भी दोस्तों कहाँ पर? ये भी आपके अफ्रीका में ही स्थित है, टंगानिका झील। विक्टोरिया झील दोस्तों कहाँ स्थित है? टंगानिका कहाँ पर है? अफ्रीका में। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसी तरह विक्टोरिया झील जहाँ से वो निकलती है, नील नदी निकलती है, विक्टोरिया झील, यह भी दोस्तों आपके कहाँ स्थित है? अफ्रीका में स्थित है। ठीक है, अफ्रीका में। इसी तरह से डल झील, वूलर झील, ये दोनों कहाँ पर स्थित दोस्तों? तो ये जो डल और वूलर है दोस्तों, ये भारत में स्थित है। राकस ताल दोस्तों याद रखेंगे तिब्बत वाले क्षेत्र में स्थित है, राकस ताल। ठीक है, मानसरोवर। ठीक है, मानसरोवर, ये जो आप पढ़ते हैं मानसरोवर ना, जहाँ से 2 नदियाँ निकली हैं, एक तो सिंधु नदी निकली है, दूसरा दोस्तों ब्रह्मपुत्रा नदी निकली है। तो मानसरोवर से निकली, मानसरोवर के ठीक, मानसरोवर भी झील है, वो भी तिब्बत में है। मानसरोवर के पास में दोस्तों राकस ताल झील है, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब कुछ याद रखेगा। अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है कि हाई स्वान झील हो गया, डेबर झील हो गया, वोल्टा झील हो गया, गोविंद सागर, पिछौला, ये किस प्रकार की झीलें हैं? ये कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम झीलें मतलब इनका निर्माण मनुष्यों द्वारा किया गया। इनका निर्माण किसने किया दोस्तों? मनुष्यों द्वारा किया गया। ठीक है, अब इसमें से दोस्तों पिछौला की बात करेंगे तो पिछौला झील कहाँ है दोस्तों? एक एक करके पीछे से पढ़ते चलिए। पिछौला दोस्तों कहाँ पर? राजस्थान में कहाँ पर? उदयपुर में पड़ता है। उदयपुर को दोस्तों झीलों का शहर भी कहा जाता है, तो उदयपुर राजस्थान में पिछौला झील है। गोविंद सागर दोस्तों कहाँ पड़ता है? हिमाचल प्रदेश में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? हिमाचल में पड़ता है। हिमाचल में एक जगह है बिलासपुर। कौन सी जगह है? बिलासपुर। वहां पर दोस्तों एक कृत्रिम सागर है, गोविंद बल्लभ पंत सागर, इसको याद रखेगा। वोल्टा झील दोस्तों कहाँ पड़ता है? यह अफ्रीका के घाना में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? यह अफ्रीका में एक देश है, घाना देश है। ठीक है, ये घाना में पड़ता है। ढेबर दोस्तों कहाँ पड़ता है? तो ढेबर भी राजस्थान में पड़ता है। ढेबर कहाँ है दोस्तों? ढेबर आपके राजस्थान में पड़ता है। एक अगला दे दिया हाई स्वान झील। हाई स्वान दोस्तों कई झीलों को कहा जाता है, लेकिन यहाँ पर जो हाई स्वान झील है ये कनाडा में स्थित है। कहाँ स्थित है दोस्तों? यह कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा में एक स्थान है ब्रिटिश कोलंबिया। कौन सा स्थान है? ब्रिटिश कोलंबिया स्थान है। ये कहाँ पर दोस्तों? ये आपके कनाडा में स्थित है। वहीं पर दोस्तों ये झील स्थित है। क्या नाम है? हाई स्वान झील। ठीक है, ये कृत्रिम झीलें हैं। कृत्रिम झीलें यानी जो मनुष्यों द्वारा बनाई गई झीलें हैं, उन्हें दोस्तों कृत्रिम झील का दर्जा दिया गया। प्राकृतिक झीलें जो भूगर्भिक हलचलों से बनती हैं, बहिर्जात बलों के कारण बनती हैं, उन्हें प्राकृतिक झील कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे जो हमारी फ्री क्लास चल रही है ना, ये क्लास अगर आपको देखनी है ना, तो सुबह 9:06 पे दोस्तों तैयार रहिए। ठीक है, आपको अच्छे तरह से पता है कि मैं क्लास में कोई मजाक नहीं करता। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि सर आप लाइव नहीं पढ़ाते इसलिए लोग नहीं जुड़ रहे हैं। तो एक बात मान के चलिए ना, मैं आपके कंडीशन पे नहीं पढ़ाऊंगा। क्यों? मुझे कंडीशन नहीं चाहिए।
आप बताओ लाइव क्यों पढ़ना चाहते हो, आपको नितिन सर से क्या चाहिए, आपको कुछ ऐसा जो आपके मन में सवाल है मुझे बताइए। मुझे लगेगा कि लाइव लेना, तभी मैं लाइव लूंगा। मैं अनायास का न आपका समय बर्बाद कर सकता हूं न अपना समय बर्बाद कर सकता हूं। बुरा लग सकता है बच्चों को, लेकिन आपके हित के लिए कह रहा हूं। यार मेरा समय कैसा है छोड़ो, आपका समय बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं 30 सवाल को पढ़ाने के लिए झूठ मूठ का 1 घंटा लूंगा, आपको कुछ मिलेगा क्या? अगर मैं 30 सवाल को 30-35 मिनट में पढ़ा रहा हूं, इसी सवाल को मैं अगर 1 घंटा में पढ़ाऊं, उससे कोई आपका फायदा? हाँ राहुल भैया कैसे, बहुत बढ़िया, 1 नंबर का जवाब आपका, 1 नंबर का जवाब, ये आपका जवाब गलत है भैया, आपका जवाब सही है, आपका क्या मिलेगा इससे? कुछ मिलेगा? राजनीति चल रही है, हेलो हाय, ठीक है, भीड़ नहीं दिखानी हमको, जिसको बुरा मानना बुरा माने। लोग भी कहते हैं कि इतने बड़े टीचर, इतना बड़ा चैनल, कितनी वाचिंग चली, 50, 20, 10, नहीं फर्क पड़ता। मुझे पता आज नहीं तो कल आप आएंगे और ये सारे वीडियोस दोस्तों आप देखेंगे, आप देख लीजिएगा। अगर वीडियो मिलियन में ना चले तो कहिएगा। शुरुआत में मेरे साथ ऐसा होता था, मैं पढ़ाता था, वाचिंग पता है 10, 20, 30 रहती थी, बाद में वही वीडियो पता चला 70 लाख लोगों ने देखा, 80 लाख लोगों ने देखा, 1 करोड़ लोगों ने देखा, ये व्यूज आया, ठीक है। और वो आज भी मेरे साथ होता है, तो मुझे अच्छे तरह से पता है। मुझे केवल ये जानना है, मुझे केवल ये रहता है ना, जानना ये रहता है कि मुझे सब विषय अच्छे से पढ़ाना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, मैं वो लेके चलता हूँ, ज़्यादा कहानी नहीं। आप आइए, फ्री क्लास जो चल रही है, यहाँ पर पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी गई है, पूरा पॉलिटी पढ़ा दिया गया है, और पूरी ज्योग्राफी भी अब समाप्त होने वाली। ज्योग्राफी में अभी वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो सेगमेंट है वो समाप्त होने वाला है। बहुत जल्दी दोस्तों हम लोग इंडियन ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे, जब समाप्त हो जाएगा तब। आगे पढ़िए, करा ऐसी झील कौन सी है जिसमें बाहर से पानी आकर मिलता है परंतु बाहर पानी नहीं निकलता। ठीक है, देखिए ये जो झीलें होती है अंतर्देशीय झीलें होती हैं, चारों तरफ से भू आबद्ध झीलें होती है। एक तरह से हम इसे कहते हैं बंद झीलें। क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम कहते हैं बंद झीलें, जहां पानी का फ्लो कहीं बाहर नहीं जाता। इससे घटना होती है, मान लीजिए कहीं पर नदी का पानी गिर रहा है और वो पानी कहीं बाहर नहीं जा रहा, तो केवल वाष्पीकरण ही एक माध्यम है जहां पानी बाहर जाएगा। इस वजह से दोस्तों यहाँ लवणता बढ़ती जाती है। यही कारण है कि इन झीलों में लवणता बढ़ती जाती है। इसको बंद झील के नाम से भी जाना जाता है, या इसको एंडोहार्किक कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें एंडोहार्किक के नाम से जानते हैं, एंडोहार्किक झील। ठीक है, ऐसी झीलें जिसका मुहाना किसी समुद्र से न मिलता हो, क्योंकि यदि मुहाना समुद्र से मिलता तो झील का पानी समुद्र में चला जाता, होता ना, लेकिन ऐसा नहीं होता, इसलिए इसको बंद झीलें कहते हैं, क्लोज सी कहते हैं। ठीक है, इसको याद रखिएगा। अगले सवाल पर आइए, करा कौन सी झीलें वलन से निर्मित हैं। ठीक है, वलन होता है ना, वलन, पर्वतों में वलन होता है, वलन से निर्मित कौन कौन सी झीलें होती हैं? बहुत सारी झीलें हैं, जैसे आपने नाम सुना होगा एडवर्ड झील का। ठीक है, देखिए मैं अगर एक एक झील का नाम बताऊंगा तो आपको ये बताना पड़ेगा कि एडवर्ड झील स्थित कहाँ है। ठीक है, तो एडवर्ड झील कहाँ स्थित दोस्तों? याद रखेगा, एडवर्ड झील स्थित है अफ्रीका में। मुझे पता था आपके दिमाग में अमेरिका चल रहा है ना। एडवर्ड कहाँ दोस्तों? ये अफ्रीका में है। ये वलन झील का एग्जाम्पल है। इसी तरह से वलन झील का एग्जाम्पल है दोस्तों, वलन झील का और एग्जाम्पल है जिनेवा झील। ठीक है, जिनेवा झील, जिनेवा झील। ये जिनेवा झील दोस्तों कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है स्विट्जरलैंड में। कहाँ पड़ता है? यह पड़ता है स्विट्जरलैंड में। यह भी दोस्तों वलन से बना हुआ झील है, वलन निर्मित झील है। ये उदाहरण के तौर पर दोस्तों आप याद रखिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आइए। करा कौन सी झीलें भ्रंशन द्वारा निर्मित है? कौन सी झीलें भ्रंश द्वारा दोस्तों निर्मित है? भ्रंश होता है ना, जब कुछ क्या होते हैं, स्थलखंड धरती में नीचे की तरफ चले जाते हैं तो गहरा हो जाता है, तो वहां पर दोस्तों पानी जमा होता है, तो ये झील बनता है। ठीक है, जैसे भ्रंशन द्वारा प्रसिद्ध झील बनती है मृत सागर। ठीक है, मृत सागर, आपको तो पता है मृत सागर कहाँ है दोस्तों? मृत सागर स्थित है जॉर्डन में। कहाँ स्थित है दोस्तों? मृत सागर जॉर्डन में स्थित है। ये सवाल आ सकता है, या फिर पूछ सकता है साल्ट लेक। ठीक है, साल्ट लेक ये कहाँ स्थित है दोस्तों? तो साल्ट लेक स्थित है आपके अमेरिका में। ठीक है, अमेरिका में। या फिर एक और आता है क्रिस्टल झील। कौन सी झील दोस्तों? क्रिस्टल झील, ये भी दोस्तों अमेरिका में। ठीक है, क्रिस्टल झील ये किसका उदाहरण दोस्तों? ये भ्रंशन द्वारा निर्मित झीलों का उदाहरण है, इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, पूरा मेथड जानना हो दोस्तों तो उसके लिए ज्योग्राफी इंडिविजुअल ज्वाइन कीजिए, तो आपको मैं समझाऊंगा। कौन सी झीलें दरार घाटी की झीलों का उदाहरण है? दरार घाटी, जहां पे दरार हुआ वहां पानी जमने से जो झीलें पैदा हुई हैं उसका नाम लिख रहा है। जैसे दोस्तों हम लोग कहते हैं तंगानिका या टंगानिका झील। ठीक है, टंगानिका झील ये कहां पर दोस्तों? ये आपके अफ्रीका में। टंगानिका झील कहां स्थित है? या टीटीका का मत कर लीजिएगा, टंगानिका अलग है। मृत सागर ले लीजिए, ये भी इसी का उदाहरण है, मृत सागर भी इसका उदाहरण बनता है, और बाकी साल्ट लेक भी इसका उदाहरण बनता है। ठीक है, साल्ट लेक, तो साल्ट लेक तो हमने कहाँ देख लिया दोस्तों? साल्ट लेक आपका अमेरिका हो गया।
और मृत सागर दोस्तों कहाँ हो गया, मृत सागर आपका जॉर्डन हो गया। देखिए जो आपको याद आ रहा है ना, वो बैकाल याद आ रहा है ना, रूस वाला, साइबेरिया वाला, वो बैकाल झील है, ठीक है। मृत सागर दोस्तों धरती का सबसे निचला स्थान है जो मैंने आपको बताया था। आगे बढ़िए, करें कौन सी झीलें क्रेटर झीलों का उदाहरण है, ठीक है। क्रेटर झीलों जैसे जो ज्वालामुखी के मुहाने जो बड़े हो जाते हैं, जब वहाँ नीचे की दरारें बंद हो जाती है तो वहाँ झील बन जाता है, उसे क्रेटर झील कहते हैं। तो क्रेटर झीलों का दोस्तों कौन कौन सा उदाहरण है ये बताना है। तो जैसे विक्टोरिया झील आप पढ़ते हैं, विक्टोरिया झील ये एक तरह की क्या है दोस्तों, क्रेटर झील है। और विक्टोरिया झील जहाँ से नील नदी निकलती है दोस्तों, तो जवाब मिल गया होगा आपको कि अफ्रीका में स्थित है। इसी तरह से दोस्तों आप टीटीकाका झील पढ़ते हैं, टीटीकाका झील, टीटीकाका झील कहाँ दोस्तों, ये पेरू और बोल्विया की सीमा पर है, पेरू और बोल्विया की सीमा पर अमेरिका में स्थित है दोस्तों टीटीकाका झील, वो भी दोस्तों इसी का उदाहरण है। या फिर अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करें, तो आपने लोनार झील का नाम सुना होगा, लोनार झील, ठीक है। लोनार झील भी दोस्तों क्रेटर झील है, ये है दोस्तों महाराष्ट्र में। लेकिन दोस्तों ये कोई बहुत बड़ा उल्का पिंड गिरने की वजह से दोस्तों बना था क्रेटर झील, ठीक है। तो गहरा हो गया, काफी गहरा स्थान हो गया वहां पर, इस वजह से दोस्तों वहां पर बना हुआ है लोनार झील, ठीक है। इसे याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी झीलें हिमानी निर्मित झीलों का उदाहरण, ठीक है। हिमानी निर्मित, देखिए हिमानी मतलब हिम निर्मित झीलों का दोस्तों उदाहरण कौन सा है, तो याद रखेगा ऐसे में आप पढ़ते हैं विनीपेग झील, ठीक है। कौन सी झील, विनीपेग झील। कहां पर पड़ता है भैया विनीपेग झील, ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। विनीपेग हो गया, और वो ग्रेट बियर झील हो गया, ग्रेट बियर झील, ठीक है। ग्रेट बियर भी दोस्तों इसी का एग्जाम्पल है, ग्रेट बियर। और ये दोनों झील दोस्तों कहाँ पर हैं, याद रखिएगा अमेरिका नहीं, आप सीधे कनाडा कीजिए, ठीक है। ये कनाडा में स्थित है दोस्तों, इसको याद रखिएगा। इसी तरह एक शब्द आता है टॉर्न, क्या शब्द आता है दोस्तों, टॉर्न, ठीक है। देखिए मतलब समझिए टॉर्न मतलब होता क्या है। टॉर्न किसी झील को नहीं कहते हैं, बल्कि किसे कहते हैं दोस्तों, टॉर्न का मतलब होता है जब नदी द्वारा निर्मित झील होती है, कोई झील ऐसी जो नदी द्वारा निर्मित होती है, नदी द्वारा निर्मित झील। अब आप सोचेंगे सर नदी कैसे झील निर्मित कर देती है, नदियां क्या करती हैं दोस्तों, गोखुर बनाती हैं, गोखुर, ठीक है। उसकी वजह से दोस्तों झील निर्मित होता है। गोखुर मतलब ऐसे ऐसे घूम के जाती हैं। अब कभी कभी देखिए ऐसे नदियां गति के लिए ऐसे ऐसे घूम के जाती हैं, ऐसे ऐसे देखिए ऐसे ऐसे घूम के जाती हैं। कभी कभी दोस्तों ये ऐसे घूमते घूमते ये इतना घूम जाती है कि इतना नजदीक आ जाती है, अब बाद में पानी यहीं से सीधा हो जाता है, तो इतना वाला हिस्सा जो दोस्तों कट जाता है यही गोखुर कहलाता है। क्या कहलाता है, ऐसे होता है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों ये भी याद रखेगा हिमानी निर्मित झील, यहाँ ग्रेट बियर हो गया, विनीपेग हो गया, टॉर्न याद रखेगा। एक है दोस्तों कॉक झील, कौन सी है दोस्तों, कॉक झील, कॉक झील। ये कहाँ पर दोस्तों, क से कॉक, क से कजाकिस्तान, ठीक है। ये कहाँ स्थित है दोस्तों, यह आपके कजाकिस्तान में स्थित है। तो अपने डायरी में नोट कर लीजिए, नोट्स बना रहे हैं ना, नोट्स बनाइए। वैसे मैं पीडीएफ देता हूँ आप सभी को, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूँ कि आप नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आगे सवाल दे रहा है कि कौन सी झीलें डेल्टा झीलों का उदाहरण है, ठीक है। नदियों के द्वारा डेल्टा बनता है ना, उन डेल्टा में दोस्तों गहराई की वजह से पानी रुक जाता है तो डेल्टा झीलें बनती हैं। जैसे कोलेरू झील, ठीक है, कोलेरू झील। कोलेरू झील दोस्तों अपने भारत में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, याद रखेंगे आंध्र प्रदेश की झील है कोलेरू झील। यह किसका उदाहरण दोस्तों, यह डेल्टा झील का उदाहरण है। इसी तरह से दोस्तों अमेरिका में एक नदी बहती, मिसिसिपी नदी, ठीक है। अमेरिका की एक नदी है, अमेरिका की मिसिसिपी नदी जो डेल्टा बनाती है, उसमें दोस्तों जो झील तैयार होती है उसका नाम क्या है, परीक्षा में आता है, याद रखेगा पोचास्ट्रियन, ठीक है। पोचास्ट्रियन जो झील है दोस्तों, ये आप याद रखेंगे, यह भी बहुत अच्छा सवाल है। इसी तरह से दोस्तों नील नदी के डेल्टा में माएह झील का निर्माण होता है, ठीक है। नील नदी जो डेल्टा बनाती है उसमें एक झील बनती है माएह झील दोस्तों निर्मित होती है। तो ये आप याद रखेंगे नील नदी के डेल्टा में, ठीक है। इसी तरह नाइजर डेल्टा में मेरीगार्ड बनता है, ठीक है। क्या बनता है, नाइजर नदी का नाम सुना होगा, नाइजर नदी डेल्टा में दोस्तों मिनीगार्ड बनता है, ठीक है। मिनीगार्ड, ठीक है। मिनीगार्ड झील है भी दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। जैसे परीक्षा में आता है दोस्तों, याद रखेंगे, जितना ज़्यादा कलेक्शन होगा उतना ज़्यादा दोस्तों आप सभी संतुष्ट होंगे कि ठीक है सर परीक्षा में आएगा तो कम से कम ये तो रहेगा कि हम कर ले जाएंगे, कुछ बचेगा नहीं।
अगला सवाल दे रहा है कि कौन सी झीलें भूकंप निर्मित झील है, भूकंप आया, कहीं दरार वरार हो गया, उस वजह से दोस्तों कौन सी झीलें निर्मित होती हैं। तो कई झीलें हैं, जैसे परीक्षा में आता है टेनेसी झील, ठीक है। टेनेसी झील दोस्तों ये कहाँ पर है, टेनेसी झील दोस्तों ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। अभी तक तो आप सुपीरियर और मिशिगन यही सब पढ़े थे, बस याद रखेगा, ठीक है। इसी तरह दोस्तों एक झील है क्वेक झील, ठीक है, क्वेक झील, ठीक है, क्वेक झील। बताइए कोई बच्चा है बताने वाला जो क्वेक झील कहाँ पर है, सुना ही नहीं होगा। अर्थ क्वेक से याद रखेगा, क्वेक झील ये मोन्टाना में है। कहाँ पर दोस्तों, मोन्टाना, मोन्टाना में स्थित है दोस्तों, ठीक है, ये आप याद रखेंगे, क्वेक झील इसका नाम ही है, ठीक है। और आगे बढ़िए, अगला सवाल दे रहा है कि 1000 झीलों की भूमि किसे कहा जाता है दोस्तों। तो 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है फिनलैंड को। और मैंने बताया था दोस्तों कि फिनलैंड में 1,70,000 से अधिक दोस्तों झीलें हैं, जिसमें दोस्तों आप कह सकते हैं कि 60,000 से अधिक बड़ी झीलें हैं, ठीक है, बड़ी झीलें हैं। इस वजह से दोस्तों क्या कहा जाता है, इसे 1000 झीलों की भूमि कहा जाता है। यही अगर दोस्तों झीलों के शहर की बात करें, अगर मान लीजिए परीक्षा में सवाल दें कि झीलों का शहर किसे कहा जाता है, झीलों का शहर किसे कहा जाता है दोस्तों, तो याद रखेंगे भारत में झीलों का शहर उदयपुर को कहा जाता है। किसे कहा जाता है, उदयपुर को। राजस्थान का जो उदयपुर है, यहाँ पर बहुत सारी झीलें हैं, इसलिए उसे झीलों का शहर कहते हैं। भारत में सबसे बड़ी झील कौन सी, कोई बच्चा बता के दिखाए सबसे बड़ी झील, नहीं बता पाएंगे दोस्तों। एक तो सबसे बड़ी कृत्रिम पूछता तो हम बताते बेम्बानाथ झील, ठीक है। और ऐसे सबसे बड़ी झील की बात करेंगे तो याद रखेगा दोस्तों सांभर झील, ठीक है, खारे पानी की याद रखेगा, यहाँ लिखना चाहिए हमें खारे पानी की, ठीक है। खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, याद रखेंगे सांभर झील है। कौन सी है, सांभर झील, ठीक है, सांभर झील। ये कहाँ पड़ता है दोस्तों, सांभर झील दोस्तों राजस्थान में है। राजस्थान में कहाँ पर दोस्तों, जयपुर के पास में, ठीक है, जयपुर के पास में दोस्तों सांभर झील है, ये आप याद रखेंगे। इसी तरह सवाल दे रहा है कि भारत में मीठे पानी की दोस्तों झील कौन सी है, ठीक है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो याद रखेगा मीठे पानी में आता है वूलर झील। कौन सी आती है, वूलर झील। वूलर झील कहाँ दोस्तों, याद रखेगा जम्मू कश्मीर में। कहाँ स्थित है दोस्तों, JNK, जम्मू कश्मीर में दोस्तों वूलर झील स्थित है, ये आप याद रखेंगे। अगला सवाल दे रहा है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील दोस्तों कौन सी है, सबसे बड़ी और कृत्रिम झील पूछ रहा दोस्तों, कृत्रिम जो मानव निर्मित झील है वो बताना है, तो याद रखेगा गोविंद बल्लभ पंत झील, ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत झील। ये कहाँ पर स्थित है दोस्तों, गोविंद बल्लभ पंत झील, ये स्थित है सोनभद्र में। कहाँ पर स्थित है, सोनभद्र। बाकी कृत्रिम की बात करेंगे तो पीछे दोस्तों अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, पीछे हमने कौन सा पढ़ा था, वो हिमाचल के बिलासपुर में क्या पढ़ा था, गोविंद बल्लभ पंत नहीं उसका नाम था यार, बहुत अच्छा नाम था, स्किप कर रहा हूँ, दिमाग से देख लेता हूँ एक बार, ठीक है। अरे बड़ा प्यारा सा नाम था, ठीक है, शानदार सा, परीक्षा में भी खूब आता है, ठीक है, गोविंद सागर। देखिए ये गोविंद बल्लभ पंत है, और कंफ्यूज मत होइएगा, एक अलग से आता है गोविंद सागर, वही मैं सोच रहा था किसी के जैसा नाम, गोविंद सागर। गोविंद सागर पूछे तब आप हिमाचल बताइएगा, ठीक है, हिमाचल बताइएगा, हिमाचल में दोस्तों बिलासपुर बताइएगा, ठीक है, बिलासपुर। दोनों दोस्तों कृत्रिम हैं, याद रखेंगे। अंतर क्या है, गोविंद बल्लभ पंत और गोविंद सागर, यही दोस्तों अंतर है दोनों में, ये आप याद रखेंगे। कभी गड़बड़ी मत होने दीजिएगा यहाँ पे, वरना फिर जो है जवाब गलत होगा, अनायास का कोई मतलब नहीं। भारत की सबसे बड़ी लैगून झील, लैगून झील मतलब क्या होता है, याद रखेगा समुद्र से सटी, ठीक है, लैगून मतलब क्या क्या, सीधे सीधे समुद्र सटी हुई झील की बात करेंगे दोस्तों, तो लैगून झील में चिल्का झील का नाम आता है। कौन सा झील, चिल्का झील कहाँ पड़ती है दोस्तों, यह उड़ीसा में स्थित है, ठीक है, चिल्का झील कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। ये सबसे बड़ी दोस्तों लैगून झील है, ठीक है, इसको याद रखेंगे। अगले सवाल पर आइए, करा भारत की सबसे बड़ी झील दोस्तों कौन सी है, जब मीठा खट्टा कुछ न दे तब याद रखेगा दोस्तों बेम्बानाथ झील। कौन सी, बेम्बानाथ झील। बेम्बानाथ झील दोस्तों कहाँ पर है, यह केरल में है, याद रखेंगे। जब खट्टा मीठा कुछ नहीं देगा ना, तब दोस्तों आप बेम्बानाथ झील बताइएगा। और कितनी बड़ी दोस्तों, तो लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर, लगभग 2000 वर्ग किलोमीटर दोस्तों इसकी लंबाई है। ये आप समझ सकते हैं कि कितनी लंबी झील है। मुझे पता है यहाँ संतुष्टि नहीं मिल रही होगी आपको, करेंगे गूगल सर्च।
कह रहा श्रीहरिकोटा जो द्वीप है ना, ये दोस्तों किस झील में स्थित है? कौन सा झील है जिसके बीच में श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है दोस्तों? तो पुलिकट झील में स्थित है। कहां पर स्थित है? पुलिकट झील। पुलिकट झील ये कहां पर पड़ता है दोस्तों? ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। कहां स्थित है? आंध्र प्रदेश में स्थित है पुलिकट झील। उसी झील में दोस्तों श्रीहरिकोटा द्वीप स्थित है, जहां से मिसाइल वगैरह लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगले सवाल पर आने से पहले ही ये सवाल खत्म हो गए। ठीक है, तो 30 सवाल दोस्तों न जाने कब समाप्त हो जाते हैं। मेरी इच्छा होती है मैं थोड़ी और क्लास लूं, लेकिन क्या करूं, अब 30 सवाल अच्छे होते हैं, सफिशिएंट सवाल है। देखिए, हम चाहते तो सवाल की संख्या 50 कर देते, लेकिन मुद्दा पढ़ाना नहीं है, मुद्दा याद करना है कि कितना सवाल मैं आपको पढ़ाऊं कि याद हो जाए, वो उस हिसाब से मैं पढ़ाता हूं। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, ये उन्हीं के नोट्स हैं, इन्हें आप हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से ले सकते हैं। विस्तार से मैं पढ़ाया हूं, कॉपी पे पहले मैं पढ़ाता था, ये उसी का नोट्स है। इसके अलावा डिजिटल नोट्स भी दोस्तों जारी किया गया है, तो आप चाहें तो हमारे डिजिटल नोट्स भी आप परचेज कर सकते हैं। ठीक है, सेशन यही समाप्त होता है, मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।